सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे श्रीगुरुपरंपरा। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम को प्रणाम। जागेश्वर बाबा के चरणों में कोटि शाह नमन, वंदन प्रणाम। दमोह की पावन भूमि को नमन। और समस्त मीडिया के मेरे परम स्नेही बंधु, समस्त मीडिया जिला दमोह, आप सबका यह दास बहुत बहुत मान करता है, सम्मान करता है। और अब आप लोगों की जो भी जिज्ञासा हो, सर्व गुण संपन्न तो ये शरीर है नहीं, पर जो भी हमसे यथोचित आपका जवाब ठाकुर जी की कृपा से बनेगा वो देने के लिए दास तैयार है। महाराज जी, रामानंदाचार्य की परंपरा के बारे में थोड़ा सा विस्तार जानें। श्रीमद् रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने वैष्णव परंपराओं को, आप सबको पता होगा, पहले जो हमारे वेद शास्त्र और पुराण थे, तो जब यवन शासन था, आप लोगों को सबको ज्ञात होगा कि हमारे वेद शास्त्रों के पन्ने फाड़ फाड़ करके उनको नहाने का पानी गर्म किया जाता था। तो जब विधर्म ज़्यादा बढ़ने लगा तो उस धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान शंकर आदिगुरु शंकराचार्य बनकर के और इस धरती पर पधारे। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि महात्मा संतों के जो अनुभव या भगवत वेदों का जो सार था, उसको फिर से पुराणों के रूप में परिणत किया गया। और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो कार्य किया है सनातन धर्म के लिए, उसके लिए सनातन धर्म ऋणी रहेगा। तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्रीमद् रामानंदाचार्य महाप्रभु जी इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। अभी एक विषय आ रहा है, इस प्रकार के वक्फ बोर्ड है और उसी प्रकार हमारा एक सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए। आपका क्या मत है? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो सनातन धर्मी, हम तो चाहते कि सनातन धर्म का जो बोर्ड बन रहा है वो हर हृदय में ठुक जाए, लग जाए। अपन तो बुंदेलखंडी आदमी हैं भाई, कौन नहीं चाहता कि अपनी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। तो हम भी रामा दल वाले हैं, तो हम भी चाहते हमारे दल का भी विस्तार हो। गुरु जी, अगले वर्ष महाकुंभ लगना है प्रयागराज में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने बोला गैर सनातनियों का वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आपके क्या विचार है इस बात को लेकर? मैं बिल्कुल पूज्य बागेश्वर जी के साथ हूँ और उनकी बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ और हर सनातन धर्मी इस बात का पूर्ण समर्थन करेगा। गुरुजी, आपकी जो कथाएं रहती हैं वो भव्य स्थानों को छोड़कर एक बस्ती नुमा जगह पर होती हैं, क्या इसका कारण है? प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी छोटे से छोटे गांव में भी कथा करते हैं। हम ना कभी पंडाल देखते हैं, ना आज तक हमने जगह देखी है। हम तो व्यक्ति का हृदय देखते हैं कि वो कितना लालायित है। और मेरे बहुत 10-20 घर की बस्ती में भी हम कथा कर भी जाते हैं। जी, उसी का कारण पूछ रहा हूँ कि उसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ज़रूरत है, इसलिए हम छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। एक बार बयान सामने आए, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे क्या कह रहा है? ये तो निश्चित है भैया, जो आज हमारे भीतर जातिवादिता का जहर घोला जा रहा है, राजनीति की बहुत गंदी सोच है, बहुत गंदी सोच है। हमें कबीलों में बांटा जा रहा है और इसी तरह हम अगर बंटते रहे तो यहाँ सब बैठे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ ब्राह्मण कितने हैं? जरा हाथ उठाओ, नीचे कर लो। क्षत्रिय कितने हैं यहाँ? वो हाथ उठाओ।
22 कितने हैं वो हाथ उठाओ। हमारे हरिजन भाई कितने हैं? चलो अब हिंदू हाथ उठाओ, कितने हैं? सब उठ गए ना? यही से बट हैं तो घट है। आपकी जो टोन है कथा करने की, आप सभी प्रकार की भाषाओं में बात कर लेते हैं, लेकिन बुंदेलखंडी को ही स्पेशली आपने क्यों रखा है मंच से, व्यासपीठ से? देखो भैया, ऐसा है, जब कोई भी कथावाचक किसी भी प्रदेश का किसी भी प्रदेश में जाता है तो वो अपनी बोली को बोलकर अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करता है। हमारी बुंदेलखंडी में, अपनी बुंदेलखंडी में क्या कमी है बताओ? कौन नहीं चाहता? हम भी चाहते कि हमारी बुंदेलखंडी विश्व के हर व्यक्ति के कान तक जाए और वो समझे कि कोई भाषा है बुंदेलखंडी, और इसमें तो अपनापन है, इतना अपनापन है बुंदेलखंडी में कि लगता है कि कोई अपना है। जो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान आया है उस पर दो तरफा राय है। सेक्युलर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यदि बटेंगे तो कटेंगे, और हिंदू संगठन या हिंदू नेता कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। ये दो तरफा बयान है, दो तरह की बात है। हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और यदि भारत में सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बट जाएंगे तो कटेंगे नहीं क्या? वो सभी धर्मों के लोग 25 करोड़ मुसलमान हैं जी, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यदि ये एक बंद रहते हैं तो क्या भारत का हित हो सकता है? तो ये सारा जिम्मा का हिंदुओं ही पे धर दो तुम्हारों ने। सब हमइयों पे है कि हमइयों ने भर करें एक ही पहल, और कोई नहीं कर सकता। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। हम वो हैं, हमने कलाम को हृदय से लगाया है लेकिन कसाब को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने रसखान को हृदय से लगाया है पर हम किसी आतंकवादी को हृदय से नहीं लगाएंगे, ये गारंटी है। हम गुण के ग्राहक हैं, हम प्रेम के संदेश वाहक हैं। हम लोग, तुम हमसे जितना प्रेम करोगे हम तुम्हें 10 गुना प्रेम लौटा के देंगे, ये हम लोगों की जवाबदारी है। आज के समय में लगातार देखना जितने भी जुलूस हिंदुओं के निकल रहे हैं, पत्थरबाजी ज़्यादा होती है, इसको लेके क्या कहते हैं? पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरह से कट्टरवादी सोच के लोग हमला कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों की कमी है। हम लोगों ने भगवान बांट लाए, भक्त बांट लाए, नहीं बांट लाए। सब ने अपने अपने जाति के भक्त लेके अपनो अपनो झंडा दौड़ लगा दी। हम लोग समझते हैं कि हम संगठित हो रहे हैं पर हम लोग बट रहे हैं। कल को ब्राह्मण जुलूस निकालते हैं तो और समाज के लोग सोचते कि अब हम बते हैं, हमें नकारन दे। फिर भी नकारा सो हमारे सोचत कि अब हम बते हैं अगली बार, और बतावे के चक्कर में बता को नहीं पा रहा और बट सब जा रहे हैं। बस ये कारण है। पत्रकारों के लिए कोई अध्यात्म से एकाग्रता पाने का कोई एक लाइन में कोई, हम लोगों की लाइफ बहुत दिन रात दौड़ने वाली रहती है, हम लोग भी कैसे लगातार जुड़े रह सकते हैं ईश्वर से? देखो ये ईश्वर से जुड़ने के लाने तन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। आप किसी भी स्थिति में परिस्थिति में रहो पर मन को ठाकुर जी से जोड़े रहो। और मीडिया, शायद हमने उस दिन कहा भी था कि परसों नरसों की कथा प्रवचन में हमने बोला था कि कोरोना काल में लोगों ने प्रश्न किया कि संकट में भगवान बचाते हैं तो कोरोना काल में भगवान के मंदिरों में ताले काहे लगे? जब यही डरा गए, लग गए थे कि नहीं लग गए थे हर मंदिर में? तो ऐसे जो प्रश्न हैं उनके लिए सिर्फ एक उत्तर है, आप लोग भी बताओ। जब आप लोग घर में रहते हो तो ताला लगाते हो कि घर से बाहर रह के ताला लगाते हो? जब घर से बाहर रहे तो जब वही तारों गिरे थे। रात तक सो रहा हो कि पूरे घर के भीतर बैठे हो, बाहर से तारों लगो। अगर मंदिरों में ताले लग गए थे तो भगवान मंदिर से बाहर निकल कर रोड पे आ गए थे, मंदिर खाली हो गए थे अपनी रक्षा को। अब अगर भगवान अपने वही रूप में आ जाते, बांसुरी लेके, धनुष बाण लेके, तो उनसे कोई सेवा करवाओ तो अपने ही सेवा में लग जाते। भगवान के 4 हाथ हैं, चतुर्भुजी हैं हमारे सरकार, तो वो 4 रूपों में इस देश की और पूरे दुनिया की सेवा कर रहे थे। पहली सेवा कर रहे थे वे मीडिया के, तुमोरों के हृदय में बैठ के।
तुम हम लोगों को सूचित कर रहे थे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, सैनिटाइज करो हाथ, या दूर रहो, मिलो जुलो मत, ये ईश्वर करा रहा था आपके भीतर बैठ के। दूसरा, हमारे ठाकुर जी का हाथ था पुलिस। क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनका परिवार नहीं था? क्या चलो आप लोगों का क्या परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, फिर भी आप कूद पड़े थे मैदान में कि हमें कुछ हो जाए पर हमारे राष्ट्र को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पूरी मीडिया को धन्यवाद देते हैं कि मीडिया कास्ट की चर्चा नहीं करती, मीडिया राष्ट्र की चर्चा करती है, इसलिए हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस, तीसरे नंबर पे डॉक्टर और चौथे नंबर पे हमारे सफाई कर्मचारी भाई। अगर वो भीतर बैठ जाते तो हर शहर कचरा को ढेर बन जाता। उनका भी परिवार था, पर उस समय लोग परिवार, सीधी बात, राष्ट्र के लिए चिंता कर रहे थे, कास्ट के लिए चिंता नहीं कर रहे थे। इसलिए मीडिया अपनी जगह अपना कर्म कर रही है। देखो, बॉर्डर पे जो सिपाही बैठा है, सैनिक हमारे देश का, वो बिल्कुल माला नहीं करे, वो बिल्कुल स्नान न करे, उनको 4-4, 8-8 दिन खा भी नहीं मिले, नहा वो तो ठीक है, पर राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है। हम लोग जितना माला करके धर्म अर्जित नहीं कर पा रहे, उतना हमारा सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर हम लोगों की रक्षा कर रहा है। अगर एक एक माला भी उनके नाव की हो रही है तो तुम को तो भजन हो ही रहा है, बस समाज को जगावे को काम करत रहो। गुरुजी, एक और प्रश्न है। कुछ वर्षों पूर्व तक व्यासपीठ से इन ज्वलंत मुद्दों की चर्चा नहीं की जाती थी। अब हम देख रहे हैं, आप हुए, बागेश्वर धाम जी सरकार हुए, जो भी है, स्पष्ट रूप से इन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। कितनी इसकी ज़रूरत है और क्या प्रभाव है अब इसका? पूज्य बागेश्वर जी या जो भी हमारे सनातन धर्मी संत हैं, अब ज़रूरत आ गई है इन चीज़ों की, जगावे की ज़रूरत है। देखो, ज्ञानी तो हर व्यक्ति है, यहाँ जितने आप लोग भी मेरे भाई बैठे, सब ज्ञानी बैठे हो। अब ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ, आप में से कौन नहीं जानता कि सब छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, हम बुरा करेंगे तो उसका हमें बुरा फल, कौन नहीं जानता? बताओ। आज के समय में ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आज के समय में है अज्ञान हरने की आवश्यकता। जो हमारे अंदर अज्ञान है, अब कोई ऐसा उठ के खड़ा हो जो हमारे अज्ञान को मिटाए। ज्ञान तो हर व्यक्ति में कूट कूट के भरो है, पर वो के संगे अज्ञान बहुत ज़्यादा है व्यक्ति के भीतर। तो आज अगर व्यासपीठ से ये चीज़ें नहीं बोली गई हैं, व्यासपीठ अगर धर्म के लिए व्यक्ति को आगे नहीं लाएगा, धर्म के लिए उसे नहीं जगाएगा, तो फिर कौन? कलारी पैसे तो ये बातें होंगी न, दारी फोड़ कर हैं। व्यासाई पीठ बोल है, वो तेज बोलवे के लाने मजबूर करोगा, वह तो बोलने पर है। गुरुजी, एक प्रश्न था कि अभी वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा चल रहा है, लगातार जितने भी, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हो, अन्य महाराज हैं, लगातार उनको लेके कई रीलें बनाई जाती हैं जो हास्यास्पद रहती हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है वह सब सत्य तो होता नहीं है, जो आप और भी जानत हो। सोशल मीडिया की हर चीज़ सत्य नहीं होती है, कि होती है? आप लोग बताओ। नहीं होती। आजकल जो एडिटिंग को काम बहुत ज़्यादा होगा, कोऊ के संग कोऊ की फ़ोटो लगा दे, मिमीगिरी वाले बहुत हैं, सो हमारी फ़ोटो लगा कर कछु भी बोल दो, पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझदार व्यक्ति जानता है, और मूर्खों को जनाबे की कोई आवश्यकता नहीं है हमारी सोच से। और रही धर्म की, तो पूरे संसार के उल्लू इकट्ठे हो जाएं, वो मीटिंग कर ले वे कि सूरज होता ही नहीं है, काश उनको दिन में दिखाता नहीं है, तो पूरे उल्लू इकट्ठे होकर अगर जब मीटिंग कर ले वे कि सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बताओ सूरज को अस्तित्व का मिट जाए। तो ऐसे हंसी मजाक उड़ाए से सनातन धर्म पे कोई वो नहीं पड़ने। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बना के ये काम बहुत करे जाते हैं। अब आगे तक की बात आप उन्हें समझ गए। यो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुजी, बागेश्वर धाम का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और जहाँ तक सनातन काल से अपना भारतवर्ष है जो हिंदू राष्ट्र पहले से है,
तो पुराने समय में और अभी में क्या हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना अपन माने? हिंदू को मतलब होते ही माने हिमालय, हिंदू माने चंद्रमा। हिंदू को पहलो मतलब जो है कि जो हिमालय की तरह स्थिर हो और चंद्रमा की तरह सबको शीतलता देता हो। और हम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा नहीं कर रहे, हम फिर वही बात आ रही कि हम जगावे की कोशिश कर रहे हैं। जो अपन अपनो बल भूल गए हैं वो को जगावे की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। वो सीधी बात है भैया, हमने भाई कही कही कि सब चाहत के हमारा दल बढ़े, तो हम भी चाह रहे हैं हमारा दल बढ़े। और अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा हो तो बंगाल आप सब जानत हो, देखो है वो तैसे जाके के नहीं भगाई गई कि तुम महाराज आओ के ठाकुर आओ के बीएससी आओ, उते तो हिंदू के भगाओगा सब आगे तुम उन्हें समझ ली। महाराज जी, इस्लाम के कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कैथोलिक ईसाई को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन सनातन इस सृष्टि के प्रारंभ से है और सनातन में सिर्फ भारत ही बचा हुआ है। क्या कारण है और क्या संदेश होगा? जो धर्म परिवर्तन हो रहा हुई को जो ही कारण है। ठीक, हमने अपनों से दूर करो है, एक ही जिम्मेदारी अपनी है, हमने अपनों से दूर कर दो है। राम राज्य की अगर एक सूत्र में कही जाए कि राम राज्य कैसे आए, तो राम राज्य को एक ही सूत्र है कि जोड़ना। जिसको जोड़ना आ गया, अब आजकल मंचों से खूब कही जाते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे, कहते खूब वोट की राजनीति में कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लावे के पहले 14 साल को वनवास भोगने पर है। जो 14 साल घर घर जाकर सबसे मिल रहे हैं, सबरी से मिल रहे हैं, केवट से मिल रहे हैं, भीलों से मिल रहे हैं, वो राम राज्य ले आए। अब 2 महीना को तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, तुम राम राज्य ले आओ। 2 महीना के लाने कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे। राम राज्य ला सकता है कोई त्याग करने वाला। राम जी के पूरे जीवन काल में आप लोग देखना कहीं कोई चमत्कार नहीं है। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया पूरी रामायण में, कब युद्ध में या हाथ करो हुए और हथियार प्रकट कर लो हुए। उस राम ने सीधा बताया कि चमत्कार नहीं, पुरुषार्थी बनो, अपने बल से जो हासिल करना है वो करो और जोड़ने का काम करो। राम जी ने सबसे पहले केवट को जाके गले लगाया, यहाँ से रामराज की शुरुआत हुई है। उस समय 2 राजाओं में बहुत विवाद था, दशरथ में और जनक जी में, इतने तक कि उनके शादी नहीं थी, उन्हें काट नहीं दो। राम ने कहा रामराज हो ही नहीं सकता, अगर 2 राजा आपस में लड़त रहे हैं तो रामराज कैसे आए? तो एक को पिता बनाओ, एक को ससुर बनाओ। उस समय 2 महात्माओं में बहुत विवाद चलत तो, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। राम जी ने सोची अगर भारत के ऋषि आपस में लड़ते रहे तो रामराज कहाँ से आएगा? तो दोनों को लाके एक मंच पे खड़ा कर दिया, एक को धर्म गुरु बना दिया, एक को मंत्र गुरु बना दिया। तो जिसको जोड़ने की ताकत आ गई वो रामराज को पुनर्स्थापित कर सकता है। गुरु जी, देश में जो वर्तमान सरकार चल रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धर्म के प्रति उसका जो कर्तव्य है वो निभा रही कि नहीं? देखो भैया, हमारे मत से पूछो तो अच्छो भाव राम जी को मंदिर बनो। हम बा पीढ़ी बैठे हैं थे जिनने राम मंदिर बन तो देखो है, हमारे बुजुर्गों ने कई मंदिर टूट तो देखे हैं, अपन ने राम मंदिर बन तो देखो है। तो हम तो मान है कि धर्म को काम हो रहा हो। उस संदेश में जो है देखो, एक आदमी देश को नहीं सुधार सकता, एक आदमी का करे। हमें सबको अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करने पड़े। अकेली सरकार के भरोसे बैठे ना, पेट पर आए तो सरकार का करे, बुखार चढ़े तो सरकार का करे, दवाई हो तो तुम्हें जाने पर तो गोली खा लें भी तो अपन ठीक हो जाए। हम सबका दायित्व है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और हम सबको आगे आना होगा। एक व्यक्ति देश सुधार नहीं सकता, पर जो सुधार रहा है उसका साथ तो दे सकता है। तो हम साथ दें तो आगे
वे तो राम बैठे, अपन कृष्ण भी बैठा भी, सबको सहयोग रहो तो मथुरा में। दूसरी एक चीज और देखने को आई, आप हर कथाओं में लगातार बोलते रहते हैं कि गौ सेवा की जाए, गौ सेवा। निरंतर 10 सालों में इतनी सरकारें आई हैं, अभी तक कुछ नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कहते हैं एक हिंदू एक गाय। गौ माता दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है वर्तमान में, सबसे ज़्यादा दुखी है ये दुनिया। भारत में अगर कोई गरीब बचो है तो गौ माता बची है, बाकी कोई गरीब नहीं है। तुम्हारे दमोह में जो 1 रुपया किलो की पिसी ले भी जाते हैं, भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, तुम्हारा वहीं 50-50 हज़ार के मोबाइल लेके जाते हैं। अब बताओ भी गरीबा हैं। हम सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, खूब खिलाओ, हमें क्या दिक्कत है, खूब फ्री को बांटो, पर हर एक नियम लागू कर देवे अगर सरकार के, 1 कुटी 1 गैया, 1 गरीबी रेखा को परमट 1 गैया, और गैया को भी आधार कार्ड बनाओ जाए और परमट से लिंक करो जाए, और हर 3 महीना में, वो जो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक तो तुम की भाषा में आता नहीं है, वह स्टैंडर्ड वाली, हर 3 महीना में उसको चेक करवाओ जाए। गन्ये रोड पे न देखें, अकेली जब चुनाव आते हैं तो सबको गैया दिखाने लगा, सबको गैया दिखाते हैं। और जितने जी गैयों के लाने वोट मांगते हैं जी, अपने अपने बंगलों पर कुत्ता बांधे हैं 2-2 लाख के। ये सब कोनों को बंगला नहीं होते जहाँ 2-5 कुत्ता नहीं बंधे हुए, और गैया में जगह नहीं है। बिल्कुल धुतकार दो, और जावी बिल्कुल सत्य है, इस धरती पे जब तक गौ माता है तब तक यह धरती है, और जिस दिन गैया नहीं होगी तो उसी दिन प्रलय आ जाएगा। और एक जो झटका कोरोना को पन्ने देख लो है, जो सिर्फ गौ माता की हाय लगी है लोगों को। हमारा सबसे निवेदन है भैया कि गौ सेवा के लाने जरूर आगे आओ। हमारे पास वर्तमान में 300-400 गौ माता हैं, और हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहे है, हमारी गौशाला में दूध वाली गैया ने जे है, हम 24 घंटा को चैलेंज दे रहे, जब जाने हो जब चले जाइयो हमारी गौशाला। 1 गैया बता दियो जो दूध देते हुए, सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ माता हमारे पास है, और 24 घंटा में कबहू चले जाइयो। गौशाला में गंदगी बता दियो, खुनेटे खाली बता दियो, पंखा बंद, अब ठंड है तो अब तो बंद हो ही है, पर आदमी दूध वाली गैया हूँ खरी चुनी नहीं देते हम। अंधेरी गई हैं, 6 गौ माता है हमारे पास अंधी, कछु 3 पाँव की हैं, कछु 2 पाँव की हैं, एक्सीडेंटल हैं। क्योंकि दूध वाली गाय की तो फिर भी लोग सेवा कर लेते हैं, पर अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गैया हमको पूछ रहा हो। और हमारा एक संकल्प और है, हमारी एक बिटिया है, अभी हमें विवाह करना है उसका, 1-1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हमने नर्मदा माई में खड़े होकर कसम खा ली है कि माई नर्मदा, हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, गौ माता की सौगंध है हमें। बिटिया की शादी के बाद हम कथा तो कर रहे हैं, पर कहूँ से 1 रुपया नहीं उठे हैं, 1 रुपये नहीं लेंगे हम कहीं से। जो पैसा मान के चलो हम दमोह कथा करने आए, लोगों ने हमें आरती में दिया, वो आखिरी दिन इसी दमोह में हम 10 लोगों को दे के जाएंगे मंच से, पूरे दमोह को पता रहे कि पैसा किन के पास है। उस पैसे से आप एक गरीब बेटी का विवाह कर देना। अब हमें आप दक्षिणा का दे रहे हो, सुबह दे आओ तुम कोनो गौशाला में दमोह जिले में, जहाँ तुम्हें लगे कि सेवा हो रही। हम तुम्हारे दमोह आए हैं, भोजन भर कर हैं तुम्हारे दमोह को, मात्र दक्षिणा में तुलसी को पत्ता लेकर तुम्हारे दमोह से विदा हो जाए। और अगर हम ऐसा ना करें तो नर्मदा मैया हमें बोलने के लायक ही न छोड़े, अगर उसमें दम है तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ गैया और गरीब बिटिया के लाने हैं। हम लगभग 60-65 शादी कर चुके, अबे भी बचा के जो कछु परिवार को जितो है उतो देखें, बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी कमाई जो भी हमें मिला थे वो हमारी गौ सेवा में और गौ गौरी की सेवा में चली जाए। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि जगाओ लोगों को गैया खिलाने, सेवा की बहुत ज़रूरत है, वो खिलाने बहुत ज़रूरत है। गौ माता को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो बात आ रही है, श्रीमान जी पहले आप अपने शब्द क्षमा करिए, पशु ने बोली हो,
गौ माता को हाँ, गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, पशु नहीं है गौ माता। स्वामी विवेकानंद जी, पढ़ना आप स्वामी जी को, जब वो विदेश गए तो ऐसे किसी ने प्रश्न किया वहाँ पत्रकारों ने कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध कौन सा जानवर देते हैं, तो स्वामी जी ने कहा था कि भैंस। तो वहाँ लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है भारत में सबसे ज़्यादा दूध गाय देती है। तो बड़ा तेज तर्राट जवाब दिया था कि चुप रहो, तुमने जानवर के बारे में पूछा था तो हमने जानवर के बारे में बताया। भारत वालों ने गौ माता को जानवर नहीं माना, वो हमारी माँ है। और जन्म देने वाली माँ 9-10 महीने, साल 2 साल दूध पिलाते हैं, पर गौ माता तुम्हारी पहली सांस से आखिरी सांस में तुम्हें दूध पिले है। वो जब अपन मर जे भी, वो जो पानी दो जे है उसमें भी गैया को दूध ही डालो, जो मरने के बाद भी वह दूध पिला। अब राष्ट्रपिता के बारे में आपका क्या सवाल? राष्ट्रपिता, गौ माता को तो हम माता मानेंगे, राष्ट्रीय माता मानेंगे, तो राष्ट्रपिता जो हुआ है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति तो सुनिए। हम देखो बंधु जी, हम तो जगत पिता के आदमी हैं, तो हम तो जगत पिता ही को प्रचार कर रहे हैं अपने राम जी को, और हम वही को मानते हैं और हमको नहीं माना। ठीक है, ओके, ठीक है।